ओमनीवोर्स हैं, हम घास फूस भी खाते हैं, पत्ते शत्ते भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, एंड फिर हम लोग मीट भी खाते हैं। तो हमारे जो दांतों की शेप है ना, वो कॉम्बिनेशन है दोनों की। सामने वाले दांत ज़रा फ्लैट से हैं, वो हर्बीवोर्स जैसे दांत है, जैसे बकरों के होते हैं। अभी आएगी बड़ी तो बकरियों के भी वैसे ही होते हैं। बकरियों के भी वैसे होते हैं। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मेरे पास एक पेशेंट आए एंड ही वाज अ ग्रोन अप मैन, ही वाज अ ग्रैंडफादर, आई नो हिम, मैंने उनकी बाकी फैमिली को भी डील किया हुआ है। और उनका एक दांत काफ़ी पेनफुल था, ख़राब था, वी हैड टू टेक इट आउट। जब मैंने निकाल लिया, वेंट परफेक्टली फाइन, और वो बैठे, मैं उनको समझा रही थी कि आपकी अकलदाड़ है, ये है, इस तरह होता है। अकलदाड़ अच्छा। तो दैट्स मतलब एक टर्म, विजडम टूथ जिस तरह में अंग्रेज़ी में कह देते हैं। मैंने उनको बताया, तो ही आस्क्ड मी कि अकल तो नहीं कम होगी, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन हैपनिंग। मैंने हंस दिया, एक जोक होता है जो अक्सर पेशेंट्स करते हैं। बट देन ही वाज सीरियस। उन्होंने मुझसे सीरियसली पूछा कि वाकई मेरी अकल पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, मेरे ब्रेन पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट 3 मिनट्स मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि नहीं, इसका आपका कोई असर नहीं होगा। 3 मिनट बेशक आप ना समझाएं, लेकिन थोड़ा सा ये बताएं, ये होता क्या है, सीन क्या है इसका अकलदाड़ का, ये क्या होती है? अकलदाड़ आपके मुंह में सबसे आखिरी दाढ़ होती है, और उसको अकलदाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो यूजुअली 17 ऑनवर्ड्स आती है। 17 to 25। 17 to 21, अब ज़रा और ज़्यादा लेट होना शुरू हो गया है। कुछ लोगों की 28 पे भी थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो जाता है, बट जनरली 17 to 21 कंसिडर होता है। तो एक्सपेक्ट तो किया जाता है कि 17 साल के बच्चे में अक्ल शक्ल आ जाएगी, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ विजडम टूथ। यहाँ तो 50 साल में नहीं आती। मुझे ये बताएं, अकलदाड़ से हम भी ये एक तो कहा जाता है 32 दांत हैं, 32। यस यस। तो ये 32 ही होते हैं या ऊपर नीचे होते हैं? और अगर 32 नहीं होते तो ये कब जाके 32 पूरे होते हैं? और ये अकलदाड़ उसी में आती है, और क्या सभी लोगों की निकलती भी है कि नहीं? बहुत सारे सवाल है ना, तो विल टेक इट वन बाय वन। पहली तो ये कि 32 होती है, 32 दांत होते हैं। अच्छा, इसलिए 32 कहते हैं। हाँ, तो जब तुहानू कोई कहता ना कि मैं तेरी 32 तोड़ देनी है, ही मीन्स अकलदाड़ तक फन देंगे। सो या आपकी अकल भी डैमेज हो जाएगी ना जब आपको कोई मारेगा। बट द थिंग इज कि हाँ, वाकई 32 टीथ इज अ फुल सेट ऑफ ह्यूमन टीथ जो एडल्ट में होते हैं। बच्चों में 20 दांत होते हैं। बच्चों से क्या मुराद है? एज इन बल्कि अंडर 14 साल 15 साल नहीं, उससे भी छोटे। अच्छा। जिनके सिर्फ बेबी टीथ होते हैं, बिकॉज 6 ईयर्स पे तो आपका पहला पक्का दांत आ जाता है ना, तो अंडर 6 बच्चों के 20 दांत होते हैं टोटल। अच्छा। वो बेबी टीथ होते हैं, जिनके मिल्क 6 साल से ऊपर की सारी नस्ल है, ये बच्चे नहीं रहे। हाँ, वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। 5G आ रही है ना जनरेशन, हाँ, ये बच्चे नहीं है। ट्रू। अच्छा, नहीं तो मुझे अच्छा होते 32 ही हैं, और इसमें जो सबसे पिछले वाला है वो है अकलदाड़। हाँ, सही है। हाँ। और ये सभी की निकलेगी? नहीं। अच्छा। बहुत सारे केसेस में नहीं होती, बहुत सारे केसेस में हड्डी के अंदर रह जाती है, बहुत सारे केसेस में पार्शली रप्ट हुई होती है, यानी आधी बोन के अंदर होती है, आधी बाहर आई होती है। अकलदाड़ बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि कोई 30 से 35% लोग ऐसे हैं जिनकी ये नहीं निकलती है। 4 में से 1 बंदे की दुनिया में अकलदाड़ नहीं निकलती। इज इट ट्रू? आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, बट इट्स ट्रू इन द सेंस कि वाकई हमारे पास क्लिनिकली बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी आती ही नहीं है। फिर हम उनका जब एक्सरे करते हैं तो हमें पता चलता है कि आया वो है ही नहीं, या फिर वो हड्डी के अंदर है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स मिसिंग। अच्छा, ये निकलती क्यों है? थोड़ा सा इसके एवोल्यूशन वाले उसका क्या सीन है? ये लाइक या देखें, आपने कहा 32 है, 32 दांत हैं, तो उसमें दाढ़ और दांत में फ़र्क क्या है? अच्छा, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। पता है, हम इंसान ना, हम ओमनीवोर्स हैं, हम घास फूस भी खाते हैं, पत्ते शत्ते भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, एंड फिर हम लोग मीट भी खाते हैं। तो हमारे जो दांतों की शेप है ना, वो कॉम्बिनेशन है दोनों की। सामने वाले दांत ज़रा फ्लैट से हैं, वो हर्बीवोर्स जैसे दांत है, जैसे बकरों के होते हैं। अभी आएगी बड़ी तो बकरियों के भी वैसे होते हैं। बकरियों के भी वैसे होते हैं। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और जो थोड़े से पीछे आते हैं उसके बाद केनाइन्स आते हैं। केनाइन्स आपने अक्सर सुना होगा कि डॉग्स को भी केनाइन कह रहे होते हैं। वो इसलिए कह रहे होते हैं बिकॉज दे हैव शार्प टीथ, राइट? तो हमारे भी जो दांत के अंदर, जिसे सुआ कहते हैं पंजाबी में, आम जबान में, अगर आप पंजाब की साइड पे जाए ना, तो लोगों से कहें, वो कहते हैं जी सुआ कट रहा है बच्चा, इसलिए ज़्यादा दर्द हो रही है, सुआ कट रहा है। दाढ़ नहीं, सुआ इज द केनाइन, इज द थर्ड टूथ, 1 2 3, एंड इट्स द शार्पेस्ट टूथ। जो वैम्पायर वाला दांत होता है, दैट इज द सुआ।
दैट इज़ द K9 टूथ, राइट? तो उस K9 वगैरह होता है चीज़ों को काटने के लिए, फाड़ने के लिए, एज एन श्रेड करने, पीछे वाले दांत होते हैं कट करने के लिए, वो जो लंबे भी बाहर निकले हुए होते हैं, एग्जैक्टली वैम्पायर वाले दांत आपके Okay, होते हैं। okay. तो वो हैं, दैट मीन्स कि हम लोग फिर मीट ईटर्स भी हैं, तो हम लोग कॉम्बिनेशन है दोनों का। फिर उसके पीछे जाना शुरू होते हैं तो फिर आपके पास एंड पे आती हैं दाढ़ें, जो बड़े दांत होते हैं, मोलर्स जिन्हें कहा जाता है, ठीक है? तो उन मोलर्स में भी तीसरा नंबर होता है, दैट इज़ द विजडम टूथ। वो सबसे एंड पे आता है, सबसे मुश्किल से निकलता है मोस्टली, तो शायद उसके आते आते वैसे ही अकल आ जाती है बंदे को, इसलिए विजडम टूथ भी हो गया। अच्छा, और ये आपने कहा सभी लोगों का नहीं निकलता। हाँ, यस। इसकी क्या वजह है? Some people are special. नहीं, मुझे एक चीज़, एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि ये लाइक जैसे अभी आपने कहा ना कि घास फूस लोग खाते हैं, तो जब तक आग इजाद नहीं हुई थी या लोगों को आग का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम हुआ था, तो उस वक्त तक वो कच्चे फल, कच्ची सब्जियाँ, यानी जैसे आज पका कर खाने का आग पे, उसको नरम करके खाने का, आज हम वो पिछली सेटिंग में शायद हम डिस्कस कर रहे थे कि अब जो है वो हमारी जो ग़िज़ाएँ वो बहुत नरम हो गई हैं, और पहले ऐसे नहीं था। तो ये क्या उससे ताल्लुक़ नहीं है दाढ़ का या अकल दाढ़ का? तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये उस वक्त बहुत ज़्यादा कारामद थी, अब जो है हमने जैसे जितनी भी नरम ग़िज़ाएँ खाना शुरू कर दी हैं, तो इसलिए ये इतना इनका किरदार नहीं रहा। राइट, मतलब दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, बिकॉज यू रेड इट, दैट्स अ गुड थिंग। एवोल्यूशन जो होती है ना, जिसे इर्तिका कहते हैं, उसमें देयर इज़ अ बुक रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन, बहुत पढ़ना ज़रूरी है सबके लिए। उसके अंदर उन्होंने 4 रूडिमेंट्री ऑर्गन्स का जिक्र किया, बाकी सारे तो मुझे ऐसा भूल गए, मुझे 2 याद हैं सबसे कॉमन, अपेंडिक्स और विजडम टूथ। और वो अपनी उस बुक में यही कहा उन्होंने कि बिकॉज ह्यूमंस इस तरह इवॉल्व कर गए हैं, चाहे खाने पीने में, डेली हैबिट्स में, वैसे भी ओवर टाइम हज़ारों सालों में ये चेंज आ रहा है कि अब हमारे जॉज भी छोटे होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद स्पेस भी पीछे नहीं बच रही। तो नेचुरली नेचर का एक कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज़्म ये है कि अकल दाढ़ आ नहीं रही, और अगर आती है तो अक्सर इतनी टेढ़ी आती है कि फिर वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, हमें निकालनी पड़ जाती है। सही। और पाकिस्तान की सिचुएशन बाकी मुल्कों से बहुत फ़र्क होती है हर लिहाज से, एंड सिंस वे आर नॉट दैट डेवलप्ड एज यू नो इकोनॉमिकली, तो बाहर तो ये होता है कि जब अक्ल दाढ़ अभी आ रही होती है ना, अभी फुली आई नहीं होती, अपनी क्रिप्ट फॉर्म में होती है, वो पेशेंट को एनेस्थीसिया दे के चारों दाढ़ें इकट्ठी निकाल देते हैं, because they have health insurance, we don't, right? We might not even have all of the facilities, शायद हमारी बड़े शहरों में होंगे, हम जिधर इस्लामाबाद में बैठे में we have some of the best facilities in the world, लेकिन अगर आप थोड़े से भी आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो ये फैसिलिटी नहीं है। तो आई वुड एडवाइज पेशेंट्स के वो एक साइड की पहले निकलवा लें, फिर दूसरी साइड की निकलवा लें। तो एवोल्यूशन में वैसे तो मैंने भी डार्विन की बात की, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उन्होंने 4 ऑर्गन्स का नाम लिया था, आई थिंक इट वॉज अपेंडिक्स, मोलर एंड सम अदर, लेकिन अब डबल डिजिट्स में चला गया, 80s के अराउंड कोई नंबर है। ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, टेल बोन वॉज वन ऑफ देम, एक्सटर्नल ईयर आई रिमेंबर इज़ वन ऑफ देम, जो कि एवोल्यूशन में अब रूडिमेंट्री हो गए। डार्विन ने रूडिमेंट्री वर्ड यूज़ किया था, हम इसको वेस्टिजियल कहते हैं, कि पुराने ज़माने की कुछ बाकियात है जो अब इतनी ज़रूरी नहीं रही। सही, राइट। अब मुझे एक चीज़ छोटी सी और ये बताएं कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये अकल दाढ़ जो है, वो कोई इस तरह का कभी पेशेंट आपके पास आया है जिसने को वो वियर्ड सी हरकत की हुई हो? जो एक किताब लिखनी पड़ेगी। अच्छा? लेकिन नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, तो हाउस जॉब में सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ें देखने को मिलती थी, बिकॉज जब आप किसी हॉस्पिटल सेटिंग में होते हैं ना, फिर हर किस्म का पेशेंट आपके पास आता है, और हाउस जॉब में आप इतने वेल प्रिपेयर्ड भी नहीं होते मेंटली कुछ अजीब सी चीज़ फेस करने के लिए। तो आई क्लियरली रिमेंबर आई हैड अ पेशेंट जिनको मैंने कहा कि आप स्केलिंग करा लें, और मैं गौर से देख रही थी तो उनका जो जिंजिवा होता है, जिंजिवा मसूड़ों को कहते हैं, गम्स को, तो वो थोड़ा ना ऑडली बर्न्ड सी लुक थी, और मैंने हिस्ट्री लेना शुरू की। आई टोल्ड हर कि आपकी स्केलिंग होगी, उसके बाद फिर हम लोग और चीज़ों को भी इवैल्यूएट करेंगे। एंड शी केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि नहीं मेरे दांत तो, मैं तो बहुत सफाई पसंद हूँ, मैं बहुत सफाई करती हूँ दांतों की। मैंने कहा अच्छा चलो कैसे करती हैं? शी टोल्ड मी मैं ब्रश करती हूँ, एंड देन शी सेड कि मैं दिन में 2 दफ़ा अपने दांतों पर डिटोल लगाती हूँ। डिटोल। एंड मतलब मैं तो उस शौक में चली गई। और टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में इस तरह होता है कि आप इधर यूनिट लगी है, साथ इधर यूनिट लगी है, और यूजुअली आपकी फ्रेंड साथ वाली यूनिट पे काम कर रही होती है। एंड आई इमीडिएटली टर्न टू माय फ्रेंड, आई वाज लाइक यार मतलब कि क्या कह रही हैं मुझे ना। फिर हमने हिस्ट्री लेना शुरू की, हमने कहा कैसे लगाती हैं, तो हमने कहा मैं डिप करके अपनी फिंगर तो आई रब इट ऑन माई टीथ,
तो हम बहुत शौक में चले गए क्योंकि जैसे वो समोसे या वो निकाल रहे होते हैं ऑयल के अंदर, या मछली, वो अपने आजकल बड़ी वीडियोस चली हुई हैं कि गर्मा गर्म तेल में से निकाल लेते हैं, तो अब वो लोग आदी हो गए शायद इस वजह से। लेकिन बड़ा वो हमारे लिए शॉकिंग था। और जब हम अपने टीचर्स के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा तो दिस इज़ कॉमन, हो जाता होता है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और इससे मुझे याद आया उसामा कि हम लोग अपने सारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि अगर वो अपनी किसी भी किस्म की डेंटल हेल्थ और जनरल हेल्थ से क्वेरी शेयर करना चाहें तो #डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद के साथ अगर वो शेयर करते हैं तो हम लोग उनके सवाल भी ले सकेंगे और हेल्प आउट भी कर सकेंगे। आज का सवाल हमें आया हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह देखेंगे। आखिरी मुझे वो एक शॉर्ट स्टोरी याद आ रही है साद हसन मंटो की। इसमें वो मियाँ बीवी की ना नोक झोंक हो रही होती है, तो वो आखिर ना जो शोहर होता है वो तंग आके बीवी को कहता है कि बस कर दो, मेरी जो है ना अक्ल दाढ़ निकल रही है। तो बीवी कहती है चलो खुदा का शुक्र है, अब तो तुम्हें कुछ अक्ल आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज शो। इसी के साथ आज की इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं वो अगली एपिसोड में आपसे डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।